चलिए दोस्तों, आप लोगों को हम दिखाएंगे, ये मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के बारे में बता रहे थे, तो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर को आप समझिएगा। देखिए अब क्या है ये क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कई भागों में डिवाइड करते हैं? दो में। पहले देखिए क्षेत्रमिति, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का नाम है हिंदी में क्षेत्रमिति। देखो अब की बार इसको क्या करके पढ़ना है, समझ के पढ़ना। ऐसा समझिए कि आप दूसरे को देखिए, जब तक आप नहीं बेहतर ढंग से समझिएगा ना, तो दूसरे को बेहतर ढंग से समझा नहीं पाइएगा। बोलिए ये बात सही है कि नहीं है? सही है। तो आप चीज़ों को जितना बेहतर ढंग से समझिएगा, उतना बेहतर ढंग से लोगों को क्या कीजिएगा, समझा दीजिएगा। तो बताइए, समझाना ही सबसे बड़ा बात होता है। यदि आप बेहतर ढंग से समझ रहे तो बेहतर ढंग से बता रहे। सीखते क्यों हैं आप मैथ को, इसको एग्जाम के लिए मत पढ़िए बच्चों। एग्जाम के लिए पढ़िएगा तो आप बस एग्जाम तक ही रह जाइएगा। इसको आप सीख के पढ़िए, सीखने के लिए पढ़िए, ताकि हम सीख के किसी को सिखाएंगे। तो यदि आप सीखने के लिए पढ़िएगा ना, तो और बेहतर ढंग से पढ़िएगा। और एग्जाम के लिए पढ़िएगा तो वही सब क्वेश्चन पढ़िएगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो ऐसा नहीं है कि सर इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है, सभी चीज़ों को पढ़ना है, सब चीज़ों को बारीकी से ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है क्षेत्रमिति। ये क्या है क्षेत्रमिति सर? क्षेत्रमिति मतलब होता है, देखिए क्षेत्र, इस क्षेत्र मतलब समझते हैं हम लोग के इधर, मतलब देहात इधर क्षेत्र में, क्षेत्र को मतलब, क्षेत्र मतलब जगह हो गया। इतना आप लोग भी जानते हैं, क्षेत्र मतलब जगह, ये ना होता है जी? क्या होता है? जगह होता है। क्षेत्र मतलब एरिया, इतना जगह। अब मिति क्षेत्रमिति, या मित्र नहीं, क्षेत्रमिति होगा। क्षेत्रमिति, मिति माने क्या हो जाता है? मापन। मिति माने मापन। अब मापन माने क्या होता है, आप समझते हैं? मापन माने क्या होता है? मापन मतलब क्या होता है? मापना। कौन चीज? मापना। जगह को क्या करना? मापना। आप बताइए, आप अमीन का नाम सुने हैं? अमीन क्या करता है? जगह को क्या करता है? मापता है। 1 फीट उधर घुसा देता है, कभी 1 फीट इधर घुसा देता है, 1 फीट उधर तो 1 फीट इधर, लंबा चौड़ा इधर उधर करता है कि नहीं करता? तो आप लोग यदि सही से नहीं पढ़िएगा तो आप लोग भी झगड़ा करवा दीजिएगा, होगा कि नहीं होगा? 1 फीट उधर 1 फीट इधर, इधर उधर हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि चीज़ें कैसे होती है, कैसे मतलब क्षेत्रमिति होता है, क्या इस चैप्टर में आता है। तो क्षेत्रमिति, क्षेत्र मतलब होता है कौन चीज? एरिया। मिति मतलब क्या होता है? मापना। क्षेत्रमिति समझिए आप, एरिया का मेजरमेंट मतलब क्षेत्र या जगह का मापना, यही क्या कहलाता है? क्षेत्रमिति। अब जगह देखिए, प्लॉट, एक गो जमीन ऐसे भी हो, त्रिभुजाकार जमीन हो जाएगा, या ऐसे प्लॉट है जमीन, ये बन जाएगा, ये हो जाता है, या ऐसे है जमीन, ये एरिया का है जमीन, या ट्रापेंजम ऐसे है जमीन, ये इस एरिया का जमीन है। तो देखिए क्षेत्र कई प्रकार के होते हैं कि नहीं होते बच्चों? तो इसका मेजरमेंट जरूरी है, चाहे आप जैसे भी कीजिए, ठीक है? तो मेजर, क्षेत्र को मापना मतलब एरिया को मापना ही क्षेत्रमिति कहलाता है। अब क्षेत्रमिति में बहुत तरह का एरिया आएगा, बहुत तरह का स्पेस आएगा, बहुत तरह का जगह आएगा। तो इन चीज़ों को मापना किसके अंतर्गत आता है? क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, इन चीज़ों को मापने के लिए अब कई तरह के फॉर्मूलाज होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्मूलाज, जिसमें से आप लोग पढ़े होंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत के बारे में डिटेल पढ़े होंगे। उसके बाद घन के बारे में पढ़े होंगे, घनाभ के बारे में पढ़े होंगे, बेलन के बारे में पढ़े होंगे, शंकु के बारे में पढ़े होंगे, छिन्नक के बारे में पढ़े होंगे। इन सभी चीज़ों को हम आपको बता चुके हैं पहले। फिलहाल हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग समझिएगा, आप लोगों को हम फॉर्मूला भी रटवा दिए हैं। लोग रटवाए कि नहीं रटवाए? रटवा दिए। आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन बताना स्टार्ट करते हैं, वहीं से स्टार्ट होगा। सब चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपको हम देते हैं और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले, और आप लोग बनाने का भी कोशिश कीजिएगा, यदि पढ़ लिए हैं तो बनाने का भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है? देखिए सबसे पहले आयत से जुड़ी सवाल है। आयत से जुड़ी हुई सवाल क्या है? आयत और वृत्त से आप बताइए, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात करें। निम्न के क्षेत्रफल क्या करें? ज्ञात करें। निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसमें से 1 नंबर, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर क्वेश्चन ये है, ऐसे ये क्या है? सर्कल है। ये क्या है? सर्कल है। और सर्कल में ये है सेंटर, और सेंटर में ई है, यहाँ से यहाँ क्या है? ई त्रिज्या। आपको पता है कि नहीं इसे क्या कहते हैं? ये त्रिज्या। और त्रिज्या r बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर है कि नहीं है? r बराबर 14 सेंटीमीटर है। तो
तो आप जरा बताइए, किसी भी वृत्त का आर आपको दिया है तो उसका आप क्षेत्रफल नहीं निकाल पाइएगा? निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा? निकालो तो, निकालो तुम लोग। और ये है फिर सेकेंड नंबर सवाल, देखिए क्या है। सेकेंड नंबर सवाल है, सेकेंड नंबर सवाल है आयत। क्या है? आयत। परिमिति वो भी साथ साथ में ज्ञात कर लो। ज्ञात हुआ? बना कि नहीं बना? देखिए सबसे पहले यदि नहीं बना तो समझने का कोशिश कीजिएगा। फॉर्मूला आप लोगों के पास है, सब कोई जानते हैं कि नहीं? फॉर्मूला पता है कि नहीं? देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन करने का ये तरीका है, सॉल्यूशन। सबसे पहले बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो तो? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या होता है बोलिए तो? 22/7। पाई का मान होता है 22/7। आर का जरा बोलिए मान कितना है? 14 गुना 14 होगा कि नहीं होगा? बोले समझ में आया है? देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक है। 22 गुना 14 गुना कितना? 2। अब देखिए 22 गुना 14 दूना 28। अब बताइए जरा 28 से गुना कीजिए 22 को, कितना हो जाएगा? 28 गुना 2, 8 दूना 16 बचा 1, 2 दूना 4 1 5, ये 56, फिर ये 5, देखिए 6 6 5 11 बचा 600, कितना आया आंसर? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका किसका आया बोलिए? सबका ना गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालनी है। अब बताइए इसका परिमिति आप नहीं निकाल सकते हैं? है देखिए इसका परिमिति कितना होगा? वृत्त का परिमिति। सब कोई बनाने का कोशिश कीजिएगा, छापने का नहीं। परिमिति या परिधि बात एक ही है। यदि आप छापने का कोशिश कीजिएगा तो फिर से छापते रह जाइएगा, ठीक है? आगे भी छापते रह जाइएगा। इसीलिए छापने का कोशिश मत करेंगे। क्यों? नहीं समझेंगे तो समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ छापने आता है सब नहीं, यहाँ सीखने आता है। तो सीखेगा जब तक, जितना बेहतर ढंग से सीखेगा उतना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सीखने आता ना कि छापने। नहीं समझे पूछेंगे वहाँ सर कैसे किए, यहाँ समझ में नहीं आया तो पूछना ना चाहिए, ना कि छापना चाहिए, पूछना चाहिए। तो वृत्त का परिमिति कितना होता है? 2 पाई आर। अब एक में शेष रह गया गुना भाग, और गुना भाग आप लोग बच्चा से पढ़ रहे होंगे। बोलिए पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। अब देखिए ये 2 और ये पाई का मान कितना हो जाएगा बोलिए? 22/7। आर का मान बताइए कितना होगा? 14। तो ये बताइए अब ये कैलकुलेशन यदि आप नहीं जानिएगा तो आप कहीं ना कहीं पीछे ना है। आपको कितना बहला फुसला के बच्चा बताएगा, नहीं जो है एकदम पूरा आप सीख जाओगे, बिना पढ़ ले सब चीज़ आप जो है दिमाग में घुस जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं ना होता है। तो है देखिए इसको आप कटाइए। ये सब चीज़ों को आपको खुद से जानना पड़ेगा। सिखाने के लिए कोई नहीं आएगा कि अलग से बता देगा, ये सब पूरा मेहनत करवा नहीं। इन सब चीज़ों को आपको दूर करना, आपकी समस्या आप खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि आदमी अब स्वार्थी बन चुका है। क्या बन चुका है? स्वार्थी। जब तक आप लोग नहीं स्वार्थी बनिएगा कि कोई दूसरा आके मेरा समस्या समाधान कर देगा कि हम दिक्कत में हैं, मेरा तकलीफ हर लेगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। कोई देखने तक नहीं आएगा। इसलिए अपना मजबूरी, अपना निवारण, अपना समस्या को खुद सुलझाइए ताकि आप बेहतर बन पाइएगा। तो इन चीज़ों को जब तक आप देखिएगा नहीं तो कहीं ना कहीं क्या है, दिक्कतें होंगी, समस्या होगी। तो इसके पीछे है कि आपको ही लगना पड़ेगा। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14 होगा कि नहीं होगा? होगा 14। अब जरा ये बताइए 22 गुना 2 कितना हो जाएगा? 44। और 44 गुना 2 अब कितना हो जाएगा? 88। ये 88 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बोल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि परिमीटर में लंबाई होती है, इसमें स्क्वायर नहीं होगा। बोलिए ये चीज़ें आपको समझ में आया? ये सिंपल सब चीज़ें यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको दिक्कत है। तो है देखिए फिर दोबारा क्या है, कहता है कि आयत का क्या कीजिए? क्षेत्रफल और परिमाप। तो यहाँ फिलहाल क्षेत्रफल है, परिमीटर आपको बताते हैं कैसे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जरा बोलिए तो? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुनी चौड़ाई। लंबाई कितना जरा बोलिए? 20 सेंटीमीटर गुना
चौड़ाई कितना है 12 सेंटीमीटर। देखिए 12 गुना 20 कितना, 12 दूना 24, 0 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कितना आंसर होगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा बच्चों। अब क्या है सर, इसका पेरीमीटर ज्ञात कर देते हैं। सर अपने आप से आप लोग पेरीमीटर कितना आया आंसर इसका, परिमाप कितना आया? नहीं, पेरीमीटर नहीं निकाला है अभी, है 64। देखते हैं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। 2L कहाँ है? तो L ये है मेरा 20, अब B कितना है 12 सेंटीमीटर। देखिए 2 गुना 20 और 10 30 और 2 32, अब क्या हो गया 64 सेंटीमीटर इसका लंबाई। देखिए आपको हम एक बार फिर से समझा देते हैं। क्षेत्रफल और परिधि या परिमाप मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये जैसे देखिए यहाँ से मान लीजिए, अच्छा आप पहले इसको हम सॉल्यूशन कर दें फिर आपको एक बार समझा देते क्षेत्रफल और परिमीटर क्या होता है। देखिए सर ये समझ में आया होगा कि आपको क्षेत्रफल क्या हुआ, परिमाप क्या हुआ, निकाल दिए। अब शेष यहाँ है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में आप क्या जानते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए तो? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये देखिए जरा अच्छा से ध्यान समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले पढ़ने का समय है पढ़ लीजिए, खेलने का समय होगा खेल लीजिए, खाने का समय होगा खा लीजिए। सब अपने अपने समय पे अच्छा लगता है, बोलिए अच्छा लगता है कि नहीं लगता? समय के साथ ये नहीं कि सब चीज़ का रूटीन बनाते हैं, खेलने का रूटीन, फिर जो है खाना खाने का रूटीन, घूमने का रूटीन, अब पढ़ने के रूटीन में टाइम में ख़त्म हो जाए, टाइम टेबल डगमगाने लगता है। तो इसीलिए पढ़ाई का भी रूटीन होना चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए तो? त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब जरा ये बताइए सर कि है ऊंचाई इसमें कहाँ है? तो ऊंचाई यही ना है जी, ये ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ क्या है ऊंचाई, और ये क्या है मेरा आधार है, ये क्या है आधार। तो ये बताइए 1/2 गुना आधार कितना है 12 सेंटीमीटर और गुना ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। तो है देखिए इसको कटाइएगा 6 होगा, 8 पंचे 40 और 6 के 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया बोलिए तो? त्रिभुज का क्या आया, क्षेत्रफल आया। और अब त्रिभुज का परिमाप लिखिए, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है फॉर्मूला बोलिए तो? A प्लस बी प्लस सी। तो A कितना है 12 सेंटीमीटर, B कितना है 10 सेंटीमीटर, C कितना है 10 सेंटीमीटर। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो ई परिमीटर इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर आया, क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब देखिए दोस्तों ये जो है आपने समझा, बोलिए आपने समझा कि नहीं समझा? समझा होगा, ठीक है तुम लोग समझा? यहाँ जितना बैठल है सबके दिमाग में घुसा? यदि बोलो नहीं भी घुसा फिर से प्रयास करेंगे। बोलो सबको समझ में आया, आ गया होगा। चलिए एक बार हम आपको फिर से पहले उतार लो यहाँ। अच्छा देखो यहाँ पे दिखता है क्या? दिख रहा है ना? देखो फिगर बनाएंगे दिखता है, दिखता है। चलिए आप लोग क्षेत्रफल निकालें, परिमाप निकालें। क्या है क्षेत्रफल का मीनिंग? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एरिया एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेरीमीटर। क्या है क्षेत्रफल, क्या है परिमाप? चीज़ों को जितना बेहतर ढंग से समझिएगा उतना देर तक आपके दिमाग में टिकेगा। क्या है सर क्षेत्रफल? है देखिए मान लेते हैं आप ऐसा फिगर बनाए होंगे तार से, कभी बनाए? तार से बनाए ऐसा सर का फिगर तार से बनाए होंगे। तो तार का मान लीजिए यहाँ से इसको आप तोड़िएगा तो ऐसे सीधा लंबा कर दीजिएगा ऐसे, तो ये लंबा होगा कि नहीं होगा? तो टोटल तार से यदि ऐसे करके बनाए होंगे अगर एक जगह से तोड़ के ऐसे सीधा कर दीजिए और सीधा कर देंगे तो उसका लंबाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मान लीजिए डोरी से ऐसे किए जैसे आपको दिखाते हैं, कोई चीज़ है नहीं है किसी के पास? तो नहीं है, मेरे पास है देखिए। सपोज डैट ये तार है, अभी ये क्या है तार है ना, तार। इसको आप तार से क्या क्या बना सकते हैं देखिएगा। अभी मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कर देगा, ऐसे जैसे आकृति में मोड़ना चाहिएगा वो आकृति में आ जाएगा। तो ये लंबाई को ही ना ऐसे करते हैं, आयत बना दिए। और त्रिभुज बनाना है सर, त्रिभुज ऐसे इसको ऐसे कर दीजिए।
तो त्रिभुज के तरफ बन जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं हम क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप तोड़िएगा तो सीधा लंबाई का हो जाएगा। तो लंबाई ही क्या है, परिमाप है। लंबाई ही क्या है, परिमाप। लंबाई जितना होगा परिमाप अधिक होगा कि नहीं होगा। लंबाई बड़ा होगा तो परिमाप क्या होगा, बड़ा होगा, और लंबाई छोटा होगा तो परिमाप क्या होगा, छोटा होगा। आप जरा ये बताइए, आप परिमाप समझ ले टोटल लंबा, जैसे ये वृत्त है, यह है कि नहीं है वृत्त, इसको जब आप तोड़िएगा तो ये लंबा रेखा ऐसे मिलेगा। तो लंबा रेखा ये लंबाई को ही क्या बोल देते हैं वृत्त में, परिधि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, परिधि। अब क्षेत्रफल क्या हुआ, इसके अंदर वो आकृति के अंदर जितना एरिया रह जाता है उसे ही क्या बोल देते हैं, क्षेत्रफल। जैसे ये आकृति घेर के बना है, बोलिए बना है ना, तो इसके अंतर्गत ये सब एरिया ना आया है सब। जैसे देखिए आपका खेत देखें, खेत के अंदर जितना जमीन है ना सब वो क्षेत्रफल के अंतर्गत आता। और खेत का अड्डा का जो चारों पट्टी का लंबाई है वो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है। इस जो एरिया है क्या है, क्षेत्रफल है। देखिए ये क्या है, ये सब मेरा टोटली क्या है, क्षेत्रफल है। ये सब भी क्या है, देखिए ये क्या है, ये सब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। और उसके बाद ये सब भी क्या हो जाएगा, ये सब टोटली ये सब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ये है मेरा क्या, क्षेत्रफल, ठीक। इसके अंतर्गत जो भी है ये सब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल और यहाँ से यहाँ ये सब चारों तरफ जो अड्डा है क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। तो आप चीज़ों को समझ गए। क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर है। क्षेत्रफल इसमें 2D होता है, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल मेरा 2D हो जाएगा। जैसे देखिए एगो लंबाई और गुना चौड़ाई, तो इसमें 2D का बात है कि नहीं है, एगो लंबाई का D एगो चौड़ाई का D, तो ये 2D। और इसमें देखिए परिमाप में सिर्फ सिंगल D, परिमाप इसमें मात्र लंबाई होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 1D। समझ में आया, क्या हो जाएगा, एक बीम में और ये 2 बीम में। बोलिए चीज़ों को समझ आप बेहतर ढंग से समझ गए।